आपसे कर रही हूं, अमेरिका ने फेडरल ग्रांट दिया $21 मिलियन का। तो पैसा किसको दिया, किस जरिए से दिया, ये पता लगाना किसकी जिम्मेदारी? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक करिए, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? एब्सोल्युटली राजीव जी, अमेरिका ने $21 मिलियन का फेडरल ग्रांट दिया और बाकायदा कहा कि इस फेडरल ग्रांट को हम रोक रहे हैं जो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत में इंड्यूस किया गया था। किसको दिया गया ये पैसा राजीव जेटली? ये तो गरिमा जी मुझे आपसे पूछना है किसको दिया गया पैसा। ये तो एजेंसियां जांच कर रही है किसको दिया गया पैसा। और ये तो आपको मुझे लगता है कुछ इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। जब भी हमारे देश के नेता, मतलब कांग्रेस के नेता, भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री हमारी खिलाफत करते हैं, कभी भारत की भूमि को नहीं चुनते हैं। वो विदेशों में जाकर के चुनते हैं, विदेशों में जाकर के बताते हैं कैसे कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जा सकता है। वो विदेशों में जाकर के बोलते हैं हमें साथ दीजिए, हमारा इस देश से एक जो देश प्रेमी प्रधानमंत्री है उसको कैसे हटाया जाए, साथ दीजिए। हमने तो नहीं कहा था ना, मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। नहीं, मैं पॉलिटिकल बयानबाजी पर राजीव जी नहीं जाऊंगी। सुनिए ना, बोला था वो तो पॉलिटिकल रिटोरिक कहकर आप पल्ला झाड़ लेंगे, लेकिन एक सेकंड, ना गंभीर सवाल पूछ रही हूँ राजीव जेटली। ये तू मैंने की डिबेट नहीं बनाऊंगी। रुकिए एक सेकंड सर, रुकिए। आपको जरूरत नहीं। अमित मालवीय ने, सर सुनिए ना, सर सुन तो लीजिए। अमित मालवीय ने आज एक लाइन लिखी है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 2014 से शुरू होने वाली उन फंडिंग्स पर भी चुप्पी साधे है जो अलग अलग माध्यमों से भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए दी गई। तो यानी कि ग्रांट अमेरिका ने या विदेशी ताकतों ने दिया और 11 साल से सरकार है आपकी। इसके लिए तो हमारे अधिकृत प्रवक्ता जो है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम इसको बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 14% की डिक्लाइन आया है, कमी आई है फॉरेन फंडिंग के अंदर जो एनजीओ को मिलती थी। 16,000 एनजीओ हमने कैंसिल करे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है। और लगभग 13,000 ऐसे एनजीओ थे जिनको फंडिंग मिलती थी, उसके ऊपर भी चेक लगाया, कंट्रोल लगाया। उसके बाद भी कई ऐसे सोर्सेस हो सकते हैं। मतलब फंडिंग 2014 में हुई। अमित मालवीय 2014 की फंडिंग का आरोप लगाएंगे और 2025 में रणधीर जायसवाल एमईए के प्रवक्ता कहेंगे इट इज प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन दैट। 11 साल बाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा हम कंसर्न एजेंसी से इसके ऊपर जांच करेंगे। बावजूद इसके कि 13% की 14% की कमी आना और इतने एनजीओ, लगभग 30,000 एनजीओ को कैंसिल कर देना, उसके बाद भी अगर ये फंडिंग आ रही है तो ये गंभीर विषय, इसकी तो जांच होनी चाहिए। ये कंफ्यूज कर रहे हैं राजीव जेटली आप। सामान्य एनजीओ को पैसा दिया जाना और यूएस एड के जरिए बाकायदा सीईपीपीएस के जरिए ग्रांट सैंक्शन होना, इंटायरली 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अरे नहीं गरिमा जी, मेरे को आप बोले नहीं दे रही, तभी तो पूरी बात क्लियर होगी। देखिए, एक अमेरिकन यूएस एम्बेसडर जो इंडिया में रहे हैं, उन्होंने अपना बकायदा इसको कोट किया है कि ये फंडिंग कांग्रेस को आज से नहीं मिल रही है, पहले से मिल रही है। देखिए 1950s के दौर के अंदर भी इन्होंने एक पार्टी को केरला के अंदर डिसमिस किया था और उन्होंने मेंशन किया कि उसका पैसा यूएस से मिला था कांग्रेस पार्टी को। मतलब एक राजनीतिक पार्टी को दबाने के लिए या कोई भी विचारधारा को दबाने के लिए वो आज से पैसा नहीं दे रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं अमेरिका, आप ये कह रहे हैं अमेरिका $21 मिलियन हवाला से भेज रहा है? कोई ऑथेंटिक चेन ऑफ ट्रांसफर नहीं है। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाए एक बार। मैंने तो आपको बोला कि नेहरू जी के वक्त से ये पैसा मिलता हुआ आ रहा था और हमने इसके अंदर कमी लेकर के आए। उन कमी लाने के बावजूद भी अगर इस तरीके का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिलता है या हमारे विपक्षियों को मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने में आपकी सहायता करेंगे। अभी ट्रम्प ने क्या बोला, उनकी स्टेटमेंट को आप ध्यान से खोल करके सुनिए। उन्होंने क्या बोला कि मेरे पर इल्जाम लगता था, मतलब कम्युनिस्ट माइंडेड मुझे बढ़ावा देते थे, और दूसरी तरफ जो पहले की सरकारें थी उन्होंने भारत के ऊपर पैसा खर्च करा वहां पर सरकारें बदलने के लिए। ये हम तो नहीं कह रहे हैं ना, ये तो अमेरिका ही कह रहा है। मैं वही तो कह रही। अरे भाई, अरे राजीव जी, देश में हमारे पैसा आ रहा है बकौल आपके, बकौल राष्ट्रपति ट्रंप के, और हमारे देश की सरकार को पता नहीं किसके अकाउंट में पैसा आया, किस मीडियम से, किस माध्यम से आया, ये नहीं पता हमारे देश की एजेंसियों को। अरे हमारे देश के अंदर तो बहुत कुछ पता है। अपने 10 साल की डिबेट उठा के देख लीजिए। हमने तो कई बार इस बात का सामना करना पड़ा कि आप कैसे ये चेक लगा सकते हैं, कैसे एनजीओ को बंद कर सकते हैं, कैसे आप एनजीओ के ऊपर चेक लगा रहे हैं, कैसे उनका कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों फंडिंग नहीं आएगी। ये तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा ना। आज तो अच्छा हुआ कि इसका खुलासा हो गया।
तो आप उसको फैक्ट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं इस बात की कि देखिए इस देश के अंदर ऐसे एनजीओ आज भी मौजूद हैं जो बाहर से पैसा लेकर के और वो किसी राजनीतिक पार्टी को देते हैं ताकि इस देश की जो मौजूदा राजनीतिक दल है उसको हटाया जा सके। जेटली, मैं थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर दूं क्या? यूएस एड नाम की जो संस्था है वो समझ गया आपकी बात सुनिए ना भाई, एनजीओ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सीपीपीएस के थ्रू पैसा आता है। सीपीपीएस जो है वो 3 और संस्थाओं को जो सब ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू पैसा डिप्लॉय करता है। तो ये 1 सेकंड का काम है पता लगाना कि यूएस एड ने सीईपीपीएस के थ्रू किसके अकाउंट में पैसा भेजा। बिल्कुल, ये पूरी चेन हमारे पास है जिसको आज कोट भी किया गया है, कहां कहां से कैसे कैसे पैसा आता है, किस स्टेज तक जाता है और किस स्टेज में उसका कैसा इस्तेमाल होता है। ये पूरी चेन हमारे पास है, जिस चेन के ऊपर आज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भैया वो सरकारी कर्मचारी, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी है। उन कर्मचारियों ने कांग्रेस के वक्त में भी देखा है, विदेश मंत्रालय उन कर्मचारियों ने आज भी देखा है, उनके पास सारे फैक्ट्स। और हम तो बार बार कोट करते आए टूल किट किस बात के लिए? यानी कि राजीव जेटली आज जब रणधीर जायसवाल ये कह रहे हैं इट इज प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन दैट, यानी कि उनके पास चेन ऑफ ट्रांसफर मनी है, मौजूद है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, जब ये सरकार के खिलाफ और सरकार के बीच में बाधा पहुंचाने के लिए कोई भी किसी भी तरीके की फंडिंग होगी तो आपको क्या लगता है कि सरकार उसके लिए एक्टिव नहीं होगी? सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी? सरकार को पता नहीं होगा? सरकार को पता होगा और सरकार उसको उजागर भी करेगी। और आपकी डिबेट पे बैठ के हम लोग जब इस बात को रखेंगे तब देखिएगा आपकी नो डाउट फिर लैंग्वेज बदलेगी इसी डिबेट की। फिर आपको ये होगा कि जो आज जो आपने बात करी उस दिन आप ये डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे कि आप बार बार इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप इनको दबाते हैं, आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। आज तो कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात को बोल दिया, कहां गई ईडी, कहां गई सीबीआई? अरे भाई, जब यही ईडी काम कर रही है, यही सीबीआई काम कर रही है, वो केवल उनके खिलाफ नहीं। तो 2014 की इस फंडिंग का आज तक भाई 2000 हर रोज आरोप लगाते हैं। गौरव भाटिया कह रहे गद्दार हैं राहुल गांधी, संविधान से गद्दारी करते हैं, भारत से गद्दारी करते हैं। तो 2014 की फंडिंग है, रखिए ना निकालकर सारे डॉक्यूमेंट्स देश के सामने। मैंने तो आपके सामने अभी रखा। शायद ये डिटेल आपके पास नहीं होगी कि हमने कितने एनजीओ को बैन किया, कितना पैसा हमने कम करा जो विदेशों से आता था, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। 21 मिलियन डॉलर कहां गए राजीव जेटली? अभी भी और कौन से पेज हैं और कहां कहां पर पेज फंसे हुए हैं, ये भी हमारी एजेंसियां बहुत आराम से खोज निकालेंगी। ये भी आपके सामने डेटा रख दिया जाएगा कि कहां। अच्छा, 1 सेकेंड रुकिए, किस चीज को मिली है डेटा रख दिया जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड रुकिए। ये 7 मई 2023 का बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में। 7 मई 2023, तकरीबन 1.25 साल हो गए। ये फैमिली खुले तौर पर भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को उकसाती है। गुप्त रूप से भारत को पसंद नहीं करने वाले विदेशी डिप्लोमेट से सीक्रेटली मिलते हैं। पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ये मई 6, 2024 का बयान है और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये आपके नेता अमित मालवीय की रिसर्च। तो 1.25 साल पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे। अमित मालवीय 2014 का डेटा कोट कर रहे हैं कि 14 में पैसा मिला विदेशी ताकतों से भारत को, और आज तक ना कोई व्हाइट पेपर है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अकाउंट नंबर ये, पैसा इतना वाया इस मीडियम आया, यहां खर्च हुआ, विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हुआ। नहीं, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने टाइम से आप पत्रकारिता करती आ रही है। मुझे लगता है शायद या तो मेमोरी आपकी दुरुस्त करने की जरूरत है। हमने तो बार बार इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कैसे कांग्रेस पार्टी को फंड मिलता था। हमने तो ये भी बोला जो इस देश के अंदर बैठ के इस्लामीकरण करते थे वो कांग्रेस पार्टी को फंड करते थे, बाकायदा उनकी डोनेशन से कांग्रेस पार्टी चलती थी। हमने तो ये भी कहा कि चाइना के साथ मिली भगत है इनकी, इनके आज राजीव जेटली वो अकाउंट नंबर रख दें फिर सामने। तो ये भी हमने, अगर आप उसको स्पेसिफिक डिटेल करेंगे तो हम 2 अकाउंट नंबर भी रखेंगे। हमने तो बार बार बोला उनको रखिए ना राजीव जी, हमने भारत जोड़ करके भागने की जरूरत धप्पा करने से नहीं चलेगा ना। दिस इज अ सीरियस कंसर्न, मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब धप्पा करके भाग जाओ, और मैं बड़ा सीरियस डिबेट कर रही हूँ। रखिए आप आज डेटा कि वो कौन सा हवाला से पैसा आया, अगर आया तो, हवाला से नहीं आया तो किसके अकाउंट में आया। आप मुझसे अभी डेटा मांग रहे हैं कि किसके अकाउंट में आया? मैं तो 11 साल पुराना डेटा मांग रही हूँ, 2014 से पहले का आरोप है ना।
आप सुन तो लीजिए। जब मैंने आपसे बोला कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा किस किस के अकाउंट में कैसे कैसे पैसा आया, किस किस को फायदा मिला, उस दिन आप ये डिबेट करिएगा। मतलब आज अभी तक issue नहीं जो पता। है- नहीं नहीं, आज तो जब ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की इसी बात को लेकर के है मतलब कि 11 हम साल डिटेल से देंगे, नहीं हमारी पता एजेंसी राजीव के ऊपर जेटली, कार्रवाई ये तो करेगी। ठीक है। उससे नहीं, अब ऐसा नहीं, ये तो ऐसे नहीं होता स्पेसिफिक होकर अगर आप मेरे से बात करेंगे, मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने करूंगा, आपका जवाब नहीं होंगे। ऐसा ऐसा नहीं होती है डिबेट। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आपने जो बात रखी है वो ये रखी है कि फंडिंग आई कि नहीं आई, और भारत के अंदर जो फंडिंग आई किस बात के लिए आई, देश के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाए, हाँ। और इसके सबूत क्या मिलते हैं। मैंने फंडिंग की बात नहीं करी, इसके सबूत कैसे मिलते हैं कि हटाया जाए नहीं हटाया जाए। आपने कहा पॉलिटिकल बयानबाजी है, हम तो नहीं कह रहे थे ना प्रधानमंत्री को हटाइए, पाकिस्तान तो नहीं कह रहा था ना। उस टाइम पे कांग्रेस पाकिस्तान को कह रही थी ना हमारा मदद करिए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। उस टाइम पे चाइना के साथ मदद मांग रहे थे, जब भारत की सेना लेकिन चाइना से राजीव लड़ रही। जी, आप नहीं, अब इतने- ऐसा नहीं, अब सुनिए ऐसा ना। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं अब होता। सुनिए जरा, ऐसा नहीं सुनिए होता। ना। फिर आप ऐसी स्पेसिफिक डिबेट रखिएगा, आप ऐसी बहुत specific शानदार debate रखिएगा। प्रवक्ता हैं और बेहद मैं आप- इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मैं बड़ा सरल और सबसे बड़ा सवाल पूछ रही हूं। भाई आरोप 2012 तक पहुंच रहे हैं कि तब चुनाव आयोग ने एमओयू साइन किया था। 2014 में बाहरी पैसा आया था देश के इलेक्शन में, इंड्यूस हुआ था। ये आपके नेता आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो 1956 की बात कर रहा हूँ। 2023 में कह अरे रहे मैं तो थे। गरिमा जी 1956 से शुरू कर दिया मैंने। हाँ, मैंने तो 1956 से शुरू कर दिया। हाँ। सबूत बता रहा हूं मैं आपको, हमने नहीं कहा। हाँ, ये भी एक अमेरिकन एम्बेसडर ने बताया जो इंडिया में थे। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को दबाने के लिए नहीं आया था। और तब 56 कम्युनिस्ट से दबाने के लेकर लिए आया आज था। तक 1956 से लेकर आज तक एमईए के स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन क्या है। वो आज भी यही कह रहे हैं, इट वुड बी प्रीमेच्योर टू कमेंट एट मैं दिस आपसे एक स्टेज। बात पूछना चाह रहा हूं, ये पैसा जब भी आता है कांग्रेस को ही क्यों मिलता है? भारत के अंदर कांग्रेस को ही क्यों मिलता है? अरे रखिए हमने ना आज फिर राजीव देखिए, जेटली। सुनिए गरिमा जी, मैं आपके 2014 साथ से सेम पेज पर आकर खड़ी हो जाऊंगी। 2014 मैं बता रहा हूं, सुनिए अगर 2000 आज मिलियन राजीव जेटली, अमित मालवीय, आपके बड़े नेता जितने भी हैं, अगर वो व्हाइट पेपर लाकर ये बता दें कि ये पैसा जो आया 1956 से 2025 तक इनस्टेबल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को या अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए इस अकाउंट में आया, फलाने आपको व्यक्ति के अकाउंट नाम नंबर- पर वो अकाउंट रजिस्टर्ड है। आई वुड बी ग्लैड एंड विल स्टैंड बाय अकाउंट नंबर विद यू लिखिए, ऑन सेम पेज। अकाउंट नंबर लिखिए। हाँ, मैं बताता हूँ अकाउंट नंबर, बताइए। 56229822000001। मतलब आपने ऐसी डिबेट कर ली, मुझे अकाउंट नंबर बताइए। मतलब ये तो कुछ आप देखिए गरिमा जी, ये तो लॉजिक नहीं हुआ ना। अब मैं आपको बैंक का नाम भी बता देता हूँ, स्टेट भी बता। ऐसी ऐसी डिबेट हो सकती है क्या? अगर गवर्नमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो गवर्नमेंट इसके फैक्ट्स आपके सामने रखेगी। आप पार्टी के प्रवक्ताओं से बोल रहे हैं अकाउंट नंबर बताइए। सर, अब आप लेकिन कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस को बोलेंगे वो अकाउंट नंबर नहीं ठीक था। कह रहे हैं भैया। हम अकाउंट नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं या इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो पार्टी हमेशा विदेशी ताकतों के साथ मिलके हाँ। इस देश के अंदर की विचारधाराओं को मारने की कोशिश करती रही, और अगर उन देशों के लोगों ने या उस देश के बड़े से बड़े एजेंसी ने, वहां के प्रेसिडेंट ने इस बात को कबूल कर लिया है, उसके बाद भी आपको अकाउंट नंबर की जरूरत है? हाँ, अकाउंट नंबर चाहिए, वो अकाउंट नंबर भी मिलेगा। मैंने कहा कि जिन सोर्सेस के थ्रू पैसा मतलब यहाँ ट्रंप ने रोटेट कह होता दिया, था, आप ट्रंप ने देखिए कह लगभग दिया तो 2100 वो 2100 घोषित। आप अब देखिए रुक जाइए 2100 राजीव मिलियन जी। डॉलर। अब रुकिए ना नहीं राजीव। नहीं, ऐसा नहीं, 2100 मिलियन डॉलर कांग्रेस के वक्त पे आता था। हमारी सरकार 2014 के बाद तो वो घट के 1.5 मिलियन डॉलर पे रह गया। मतलब कांग्रेस, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस पैसे को भी कम किया। आज मुद्दा ये नहीं है कितना आता था कितना नहीं आ रहा, मुद्दा ये है कि आप जो सोचते हैं उस सोच को खाद डालने और पानी डालने का काम विदेशों से किया जाता है। उसके सबूत आपके सामने रख दिए जाएंगे, रख दिए जाएंगे, लेकिन 22 का। रखने के लिए। अब रुकिए राजीव जी, और मेरे दर्शक ये तय कर लें भाई, आरोप लगाएंगे 2012 का, 2014 का, 2023 का, 2022 का, और 25 में बैठकर अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार का आएगा कि दिस इज, इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू स्टेट ऑन नहीं दैट, तो तो ये हम तो अब दूसरे- फिर ये पॉलिटिकल आरोप में ही काउंट होगा ना। लेकिन सुरेंद्र नहीं, मैं राजपूत, पॉलिटिकल आरोप पे नहीं जा रहा। एक इंडियन मैं एक्सप्रेस की पॉलिटिकल आरोप रिपोर्ट पे आ नहीं जा गई। रहा। ठीक है, अब राजीव जी मैं रुकिए। मैं पॉलिटिकल आरोप पे नहीं जा रहा हूं। मैं तो आपको एजेंसीज के नाम बता दूं, एनजीओ के नाम बता दूं, तो जहां व्हाइट पर पेपर ले फंडिंग आइए आती फिर थी और संसद फंडिंग, में। सुनिए, फंडिंग व्हाइट जो पेपर आती लेकर थी, आइए, मैं चैलेंज फंडिंग आती करती थी, हूँ। या AK तो वाजपेयी। धर्मांतरण के लिए आती थी, ठीक है या राजीव। धर्मांतरण के लिए आती थी, या फिर वो आती थी तो किसी बहुत समय भारतीय दे दिया जनता मैंने पार्टी की आपको। डाउन करने के लिए आती थी।
मैंने बहुत समय दिया आपको, लेकिन कोई प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि वाजपेयी। चलो मैं अब देखता हूँ ये सब पॉलिटिकल आरोप ही है क्या? मैं इस पूरी डिबेट में देखता हूँ अकाउंट नंबर से मेरे से अलग हट के आप अकाउंट नंबर से बाहर मत निकलिएगा। अच्छा ठीक अगली है, डिबेट को अकाउंट नंबर पर ही रखिएगा। ठीक ये है, डिबेट ठीक है। अकाउंट नंबर से बाहर नहीं जानी चाहिए। राजीव जी ये मत तय कीजिए ना, मैंने जेन्युइन सवाल पूछा आप आपसे। रुकिए मैं रुकिए, अच्छा आपके ठीक है, अभी क्वेश्चन को शांत बढ़ा रहा हूं, रहिए, थोड़ा एलैबोरेट सा कर रहा हूं, शांत उसी को एलैबोरेट कर रहा हूं, ठीक आगे है, एस्केलेट करिए ना उसको। ए के वाजपेयी